हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केयर साथी। तो अगर हम स्वस्थ रहना चाहते हैं तो ऐसे में मच्छरों से छुटकारा पाना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये मच्छर बहुत तरह की बीमारियों को लेकर आते हैं या फिर बहुत तरह की बीमारियां फैलाते हैं, जैसे कि डेंगू, मलेरिया वगैरह। और जैसे ही मौसम बदलता है, जैसे कि जब सर्दी से गर्मी आने लगती है धीरे धीरे, तो मच्छर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, या फिर जब बरसात का मौसम आता है तो उस टाइम पे मच्छर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो ऐसे में मच्छरों से छुटकारा पाना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है, और इसके लिए हम अपने अलग अलग तरीके अपनाते रहते हैं। तो मुझे इस टाइम पे सबसे सही तरीका लग रहा है हर्बल मॉस्किटो रेपेलेंट। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हैप्पी नाइट्स का है ये हर्बल मॉस्किटो वेपराइजर या फिर रेपेलेंट आप कह सकते हैं इसको। तो ये हमने कॉम्बो पैक मंगाया है। इसमें क्या कुछ है वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ सबसे पहले। तो ये इसमें जो है 3 आपको रिफिल इसके मिल जाते हैं, ये देख लीजिए। ये मामास चॉइस, हैप्पी नाइट्स, और यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं चिकनगुनिया, डेंगू एंड मलेरिया वायरस से ये बचाने में मदद करेगा, क्योंकि ये सब जो है मच्छर लेकर आते हैं बीमारियां। तो ये आप पढ़ सकते हैं कि इसमें क्या कुछ इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे एसेंशियल ऑयल्स मिलाए गए हैं, मैं बता दे रहा हूँ। बी हर्बल ये तो बताया नहीं है, और सिटोसिंथोल बेस्ड एसेंशियल ऑयल्स इसमें मौजूद हैं। इसके अलावा लेमन ग्रास, नीम ऑयल और सॉल्वेंट नेचुरल फ्रेग्रेंस का इस्तेमाल किया गया है। इसकी जो स्मेल है ये सिट्रसी है, लेमनी टाइप की। तो अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो इसकी फ्रेग्रेंस से भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, और फ्रेग्रेंस आपको अच्छी लगेगी। मतलब एक तरह से ये रूम फ्रेशनर या एयर फ्रेशनर का भी काम करेगा। ये 3 रिफिल्स हैं इसमें, ये देख लीजिए। और एक आपको मिल जाती है मशीन, ये वाली। तो इसका टोटल प्राइस था 384 रुपये। हालांकि ये महंगा है, बट क्या किया जाए, मतलब बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है अगर आप कंपेयर करेंगे। ये जो मार्केट में आमतौर पर हमें मिलते हैं इस तरह के मॉस्किटो रेपेलेंट, ये वाले, ये भी ठीक ठाक महंगा होता है। ये तो 85 रुपये का था, ये 80 का मतलब मिला है। इस पर MRP शायद 85 था, चेक करना पड़ेगा, अब अच्छे से याद नहीं है। लेकिन हाँ, ये भी ठीक ठाक महंगा होता है। ये है गुड नाइट, ये गोदरेज की तरफ से आता है। भाई फोकस इसका कहाँ है? तो ये जो हम आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं, जो कि मार्केट में मिलता है, ये गुड नाइट का है, गुड नाइट फ्लैश। ये गोदरेज की तरफ से आता है, लिक्विड वेपोराइजर, और इसकी जो फ्रेग्रेंस है वह लेवेंडर है। तो मैंने इसका इस्तेमाल किया, कुछ खास इससे फ़र्क नहीं देखने को मिला। हालांकि ये कोई हर्बल नहीं है, इसमें काफ़ी सारे टॉक्सिक केमिकल्स मिलाए गए हैं, जो कि हमारे सेहत के लिए, हमारे हेल्थ के लिए ये अच्छा नहीं होता है। तो इसलिए इसका इस्तेमाल बहुत सावधानी से करना चाहिए है, और बंद कमरे के अंदर नहीं करना चाहिए। और जब आप बंद कमरे के अंदर इसका इस्तेमाल करते हैं तभी अच्छे से काम करता है। कमरा खोल देते, क्योंकि मैंने इस्तेमाल किया हुआ तो पता है, कमरा खोल देते हैं तो इसका असर जो है वो आधे से भी कम हो जाता है, तो कोई मतलब नहीं रह जाता है। ये जहरीला भी होता है, बहुत ही सावधानी से इसका इस्तेमाल करना चाहिए है। और जहाँ तक बात है हैप्पी नाइट्स की, तो ये हैप्पी नाइट्स का आप देख सकते हैं, इस बेचारे का फोकस जो है बार बार हट जा रहा है इससे। ये इसके इंग्रेडिएंट्स आप पढ़ लीजिएगा, मैंने एक बार आपको चेक करा दिया है। तो इसका इस्तेमाल किया हुआ है, हालांकि वो अलग था। ये मैं दिखा दे रहा हूँ कि इसमें काफ़ी सारे इनके अलग अलग जो है फ्रेग्रेंस के साथ में आते हैं। यहाँ पे आप पढ़िए, लेमन है, हर्बल है, ऑरेंज है, कैम्फोर है, तुलसी, स्ट्रॉबेरी है। इससे पहले जो हमने लिया था वो ये हर्बल वाला लिया था, इसमें ऑरेंज भी आता है, कैम्फोर भी आता है, यानी काफूर वाली खुशबू होती है, तुलसी जैसी खुशबू होगी, स्ट्रॉबेरी भी है। तो अलग अलग इसमें फ्रेग्रेंसेज आते हैं। और यहाँ पे पैक्स भी हैं, जैसे कि 2 रिफिल, और ये जो है प्लस मशीन, 3 रिफिल्स प्लस मशीन, ये सब जो है आप चेक कर लीजिए। तो हमने इस्तेमाल किया हुआ है इससे पहले इसी कंपनी का, तो उसने काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिया था, बहुत अच्छे से काम किया था। तो इसलिए हमने सोचा कि अब दोबारा से यही मंगाते हैं, क्योंकि बाकी हमें जो है इस तरह के प्रोडक्ट्स पे ज़्यादा भरोसा नहीं है, और कुछ खास रिजल्ट भी नहीं मिल रहा है इससे। मैं यहाँ पे खाली इसी की बात नहीं कर रहा हूँ, दूसरी कंपनीज भी होंगी गुड नाइट के अलावा, जैसे कि ऑल आउट है, तो वो भी कुछ खास नहीं है। मतलब एक तो जहरीला भी है, दूसरे जो है बहुत अच्छे से काम नहीं करता है। सबसे बेकार मुझे ये लगा था ये ट्रू नेचर की तरफ से जो आता है, ट्रू नेचर, ये देख लीजिए, बार बार मुझे जो फोकस करना पड़ रहा है, तो ये सबसे बेकार मुझे लगा था। अब ये जो है सबसे अच्छा है, हालांकि मतलब इसको बनाया गया है एकदम प्योर हर्ब्स से, लेकिन काम नहीं करता है। ये काम इसलिए नहीं कर पाता है क्योंकि इसमें जो लिक्विड है वो वेपराइज नहीं हो पाता है। महीनों तक तो ऐसे ही मैंने लगा करके इसको छोड़े रखा, ये ऊपर का इसका सूख गया, जो इसमें डंडी होती है, जो स्टिक होती है,
वो सूख गई, टूट भी गई, नीचे आधी डंडी पड़ी हुई है इसके, लेकिन फिर भी वेपोराइज नहीं हो रहा था। अब आप सोचेंगे कि फिर ये आधा कैसे हो गया, आधा से कम कैसे हो गया। तो ये मैंने खुद ही निकाल के इसको, और एक ऑयल बर्नर है उसमें इसका इस्तेमाल किया पानी के साथ में, तब ये आधा हुआ है। तो ये तो समझ लीजिए कि ये मशीन के साथ में बेकार है, किसी काम का नहीं है, क्योंकि ये वेपराइज ही नहीं होता है, कोई खुशबू इसकी नहीं आती है। शुरू में बस थोड़ा सा महसूस हुआ था, उसके बाद तो इसका काम हो गया। फिर जितना ये लिक्विड बचा हुआ था उतना ही था, मतलब इतना थोड़ा सा कम हुआ था, बाकी जितना बचा हुआ था उतने पे ही ये था। कभी इसने वेपोराइज नहीं किया। ऊपर की डंडी एकदम सूखी हुई थी, गर्म रहती थी, लेकिन वेपोराइज नहीं कर पाता था ये लिक्विड को। तो ये लिक्विड के साथ में प्रॉब्लम या क्या, तो अगर ये ट्रू नेचर वाले वीडियो देख रहे हैं तो वो इसमें सुधार कर सकते हैं, ताकि वो पब्लिक तक एक अच्छा प्रोडक्ट पहुंचा सके। तो अभी फिलहाल जो है हमने इसका इस्तेमाल किया, तो ये तो किसी काम का नहीं है। अगर आपके पास ऑयल बर्नर है तो उसमें अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो उसमें इस्तेमाल क्योंकि ज़्यादा होता है तो इसकी खुशबू बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होती है, तो उसकी वजह से मच्छर बेचैन होते हैं, भागते हैं, तब ये काम कर पाता है, अदरवाइज ऐसे नहीं काम कर पाता है। तो इसमें सुधार की ज़रूरत है, इसके लिक्विड में सुधार की ज़रूरत है कि किसी तरह से ये वेपोराइज हो, तब अपना ये काम कर पाएगा। और ये हमने इसमें जो मैंने आपको बताया था कि अलग फ्रेग्रेंस लिया था, उसका भी वीडियो अवेलेबल है, वो चेक कर लीजिएगा, आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। वीडियो आपको आई बटन में और इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा, देख लीजिएगा। वो हमने इस्तेमाल किया, एक्चुअली उसने काफ़ी अच्छा काम किया था। कमरा बंद हो चाहे खुला हो तब भी ठीक ठाक ये काम कर ले जाता है। खुले कमरे में थोड़ा सा हल्का काम करेगा, बंद कमरे में बहुत अच्छा काम करता है। और कंपनी का यही क्लेम है कि इसमें कोई जो है टॉक्सिक केमिकल नहीं मिलाया गया, टॉक्सिन फ्री है। केमिकल तो होता है लेकिन जहरीला केमिकल नहीं है, तो इसलिए जो है सेहत के लिए हमारे सही है। वैसे भी कोशिश ये होनी चाहिए आपकी कि आप कम ही इस्तेमाल करें, बस आपको जो है मच्छरों से आराम होना चाहिए है कि आपको मच्छर परेशान ना करें। जब परेशान ना करें तब आप इसको बंद करके रखें, और थोड़ा कमरा या फिर कहीं से भी थोड़ी बहुत हवा आने दें, और कमरे की हवा को बाहर जाने का रास्ता दें। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको ये परचेस करना हो तो आप परचेस कर सकते हैं हमारे दिए गए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने कभी ये इस्तेमाल किया हो तो कमेंट करके जरूर से बताइएगा, और अगर आप ये परचेस करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएगा।